सृष्टि रचयिता ओम भाग 12। भगवान अर्धनारीश्वर जी से सृष्टि रचना का रहस्य प्राप्त करके भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में सहायक देवी सरस्वती जी के दिव्य स्वरूप की उत्पत्ति के लिए वापस अपने स्थान पर आकर एक बार फिर से अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। एक लंबी तपस्या के बाद जैसे ही माता सरस्वती जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होती हैं, तो एक बहुत ही तेज रोशनी पैदा होती है। इस तेज रोशनी के कारण ब्रह्मा जी की आंखें खुल जाती हैं और वो एकदम से चौंक कर खड़े हो जाते हैं। खड़े होने पर ब्रह्मा जी की नजर सामने खड़ी माता सरस्वती जी पर पड़ती है। माता सरस्वती जी को देखते ही ब्रह्मा जी उन पर मोहित हो जाते हैं, लेकिन स्थिति को भांपते हुए माता सरस्वती अपना स्थान बदल लेती हैं। जैसे ही माता सरस्वती अपना स्थान बदलती हैं, तभी ब्रह्मा जी भी अपना एक नया सर उसी तरफ तैयार कर लेते हैं। लेकिन माता सरस्वती एक बार फिर से अपना स्थान बदल लेती हैं और तब ब्रह्मा जी फिर से एक नया सर उस तरफ भी तैयार कर लेते हैं। माता सरस्वती जिस तरफ भी जाती हैं, ब्रह्मा जी उसी तरफ एक नया सर तैयार कर लेते हैं। अंततः माता सरस्वती ब्रह्मा जी की नजरों से बचने के लिए आकाश में चली जाती हैं, लेकिन तभी ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ भी अपना नया 5वां सर तैयार कर लेते हैं। ये सब इतनी तेजी से होता है कि ब्रह्मा जी को कुछ भी आभास नहीं होता कि यह क्या हो रहा है। अतः जब ब्रह्मा जी अपना 5वां सर ऊपर की तरफ भी तैयार कर लेते हैं, तभी वहां पर भगवान शिव प्रकट होते हैं और अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का 5वां सर काट देते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी का 5वां सर उनके शरीर से अलग होता है, माता सरस्वती जी का दिव्य स्वरूप वापस धरती पर आ जाता है और तब भगवान शिव ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा, देवी सरस्वती अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई हैं और देवी का ये स्वरूप आदि शक्ति जी का ही अंश है। हे ब्रह्मा, सच्चाई ये है कि आपका 5वां सर बुराई का प्रतीक था, इसलिए इसे आपके शरीर से अलग करना अति आवश्यक हो गया था। हे ब्रह्मा, बुराई के प्रतीक 5वें सर का आपके शरीर से अलग हो जाने के बाद आपका मन अब निर्मल हो चुका है। अतः अब आप देवी सरस्वती जी के इस दिव्य स्वरूप के सहयोग से धर्म तथा अधर्म से युक्त सृष्टि को उजागर करने के लिए एक बार फिर से अपनी तपस्या शुरू करें। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान शिव वहां से अदृश्य हो जाते हैं। भगवान शिव के अदृश्य होते ही ब्रह्मा जी तपस्या में लीन हो जाते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी तपस्या में लीन होते हैं, देवी सरस्वती जी का दिव्य स्वरूप एक ऊर्जा रूपी कण का रूप लेकर तपस्या में लीन ब्रह्मा जी के शरीर में समा जाता है। भाग 12 समाप्त। जय सिया राम।